बेसिकली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दो सबसे बड़े नामों के बारे में है जो काफी ज्यादा अभी हाल ही में चर्चा में चल रहे हैं और वैसे भी चर्चा में रहते हैं अपने जो है एजुकेशन वगैरह के लिए। अब खान सर और रोशन आनंद इन दोनों के बीच में जो है काफी बड़ी कंट्रोवर्सी फैली। दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया कि एक दूसरे के एकेडमी पर अटैक करने का। यही विवाद जो है पटना कोचिंग से निकला है पूरा, और ये हम सब ने इस विवाद के बारे में सुन लिया है कि दोनों ने किस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाए कि उन्होंने हमारी कोचिंग पर अटैक किया, उन्होंने फायरिंग चलाई, ये सारी। ठीक है, और हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कोशिश करते हैं। खान सर, जिनका असली नाम जो है फैजल खान है, खान ग्लोबल स्टडीज को चलाते हैं जो बिहार के सबसे पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में से एक है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उनके यूट्यूब पर भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक फैन बेस है। वही दूसरी तरफ आते हैं रोशन आनंद, जो ज्ञान बिंदु अकेडमी जेएस अकेडमी के डायरेक्टर हैं। ये भी पटना वाले एरिया में ही है, मतलब खान सर के अकेडमी के जस्ट सामने। ठीक है, एंड दोनों के इंस्टीट्यूट जो है बहुत पास पास है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, देखो खान सर एक ऐसे, शायद अगर कोई शायद ज्ञान बिंदु या रोशन आनंद इनको नहीं भी जानता हो तो खान सर को सब जानते हैं कि खान सर को सिर्फ एजुकेशन से नहीं जाना जाता कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको जाना जाता है उन्होंने जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए हैं, सोशल वर्क में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करा है, ये सारी चीजें। तो खान सर का एक बहुत बड़ा फैन बेस हम यूट्यूब पे भी हमें देखने को मिलता है। तो जो लोग उनसे पढ़ते नहीं है उसके अलावा भी लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद, जो ज्ञान बिंदु अकेडमी को चलाते हैं, जो रोशन आनंद सर के, जो खान सर के अकेडमी के जस्ट सामने है। हाय, सो आज हम इसी टॉपिक को जो है डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच समर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों इंस्टीट्यूट्स की जो राइवलरी है ये नई नहीं है कि अभी जो पिछले महीने जो राइवलरी हुई, जो भी लड़ाई हुई वो सिर्फ पिछले महीने हुई, ऐसा नहीं है। ये काफी टाइम से नोटिस किया जा रहा है। कुछ साल पहले भी जो है 2019 में और 2023 में एक अटैक वगैरह को लेकर जो है राइवलरी वगैरह चल रही थी। ठीक है, तो हर साल जब बिहार पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के रिजल्ट आते हैं, तो दोनों कोचिंग्स अपने अपने सेंटर्स और टॉपर्स और सक्सेसफुल जो बच्चे निकले हैं उनके अकेडमी से, उनके नामों को आगे निकालती है। तो इसी कारण जो है उनके बीच में टसल और कंपटीशन हमेशा से देखने को मिला है। ये पहली बार नहीं था, बस ये पहली बार था कि ये सिचुएशन इतनी ज्यादा जो है एक्सट्रीम पहुंच गई। ठीक है, अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा 2019 में भी हुआ है एंड 2023 में भी अटैक्स वगैरह हुए हैं, ऐसा वायलेंस वगैरह हुआ है दोनों क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में। एंड बट उतनी ज्यादा राइवलरी नहीं फैली थी जितनी अब हो गई है। घटना की जब से ये पूरा जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा ही उभर के आया, तो ये सिचुएशन स्टार्ट होती है जो 2 जून से। ठीक है, 2026 की रात को। अब खान ग्लोबल स्टडीज जो उनका इंस्टीट्यूट का नाम है, और उसी के ऊपर जो है ज्ञान बिंदु का एक पोस्टर चिपका दिया गया, मतलब उनके इंस्टीट्यूट के पोस्टर के ऊपर ज्ञान बिंदु ने अपना पोस्टर चिपका दिया, जिसमें दोनों इंस्टीट्यूट अपने अपने स्टूडेंट्स के बिहार कांस्टेबल एग्जाम्स के क्वालिफाई होने का नंबर क्लेम कर रहे थे। ठीक है, कोई कह रहा है मेरे 12,000 कैंडिडेट्स थे। ठीक है, एंड कोई कह रहा है मेरे 10,000 कैंडिडेट्स जीते हैं। तो इस पोस्टर के विवाद वगैरह को लेकर जो है ये पूरा एक वॉयलेंट वॉर तो हम नहीं कहेंगे इसे, पर एक कह सकते हैं वॉयलेंट लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है खान सर जो है उनके ओके इन टेलीग्राम, व्हाट टेलीग्राम, अब तो टेलीग्राम बंद। ठीक है, तो जो भी खान सर की अकेडमी है वो ये कहते हैं कि रोशन आनंद वगैरह के जो इंस्टीट्यूट के गार्ड्स वगैरह हैं उन्होंने जो है अटैक करा, हम पर पत्थर फेंके और फायरिंग्स वगैरह चलाई। ठीक है, एंड उसी टाइम पर जो है खान सर के सेंटर पर जो है ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हुई थी। एंड उसके बाद जो है खान सर ये भी बोलते हैं कि मैंने ये फायरिंग्स अपनी आंखों से देखी है, मैंने देखा है कि अटैक सबसे पहले ज्ञान बिंदु अकेडमी के साइड से आया था। ओके, सो समर्थ इज सेइंग टेलीग्राम गिव अ वेरी आता इन्वेस्टिगेशन, कुछ खास पता नहीं चलता, सो हम ऐसा कुछ स्पेसिफिकली जो है क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैंने बताया 2 जून से कंट्रोवर्सी वगैरह स्टार्ट हुई थी, जब से जो है उन्होंने जो है खान सर की अकेडमी क्लेम करी कि उन्होंने 12,000 कैंडिडेट्स को उतारा। ठीक है, उसके बाद जो है 10,000 कैंडिडेट्स को जो है ज्ञान बिंदु अकेडमी में उतारा। इन्हीं सारे डाटा वगैरह को लेकर जो है लड़ाई स्टार्ट हुई, और ये लड़ाई पहली बार इनके बीच नहीं हुई थी। एक दोनों के इंस्टीट्यूट आमने सामने हैं, तो ये राइवलरी जो है काफी टाइम से ही देखी जा रही थी दोनों के बीच में, बस इस बार जो है काफी ज्यादा ही एक्सटेंड हो गई।
ओके, समर्थ सिंह, एग्जैक्टली, तभी तो मैं कह रही हूँ कि हम ऐसा ओपनली अभी नहीं कह सकते कि खान सर ने ही कुछ किया या रोशन आनंद सर ने ही कुछ किया। इट्स जस्ट दैट हमारे पास जो है अभी लाइक दो सस्पेक्ट्स आप कह सकते हो हैं, एंड दोनों सस्पेक्ट्स में ही ऐसी ऐसी बातें देखने को मिल रही हैं जो सस्पिशियस है, ठीक है, एंड सस्पिशियस चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो अभी हम एक नजरिए से नहीं कह सकते कि खान सर गलत है या खान सर सही है, ठीक है। अब जो है सोचने की जरूरत है, आगे जो है डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो शुरू में पुलिस ने कहा कि फायरिंग के कोई खास एविडेंस मिले नहीं है, फायरिंग हुई नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर और सीसीटीवी कैमरास के जो है वीडियोस जो है वायरल हो रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है फायरिंग्स वगैरह देखने को मिली। इसका मतलब जो पुलिस ने क्लेम करा कि फायरिंग नहीं हुई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फायरिंग हुई थी। एंड ये फुटेज खान सर के सिक्योरिटी गार्ड्स की जो है तरफ से चलाई गई गोलियां थी। अब इस फुटेज के आने के बाद पुलिस ने 2 गार्ड्स को अरेस्ट किया, उनसे इंटेरोगेशन करी गई। तब खान सर ने बोला कि हाँ फायरिंग हुई थी, बट फायरिंग तब हुई थी जब हमें रिटेलिएट करना था, हमें फायरिंग बैक करनी थी, हमारे ऊपर अटैक हो रहे थे, हमने अपने बचाव में जो है फायरिंग करी है। तो ऐसा नहीं है कि वी वर द वन जिसने पहले स्टार्ट की। तो ये सारे खान सर ने अपने जस्टिफिकेशन देना स्टार्ट करा। अब इसके बाद पुलिस ने खान सर के अगेंस्ट जो है जो खान सर के अगेंस्ट है, उसके बाद उन्होंने खान सर के अगेंस्ट केस वगैरह डाला, काफी ज्यादा कोशिश करी गई, बट उसके बाद 9 जून को पटना में उन्होंने जो है इंटरिम रिलीफ दिया गया, उनकी अरेस्ट पर स्टे लगा दिया गया, और रोशन आनंद के पूरे एपिसोड को पहले ही उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था, और उनको बेल भी नहीं दी थी। उनको बेल भी तब मिली थी जब उनके भाई की डेथ हुई थी। बाद जो है ये सिचुएशन और ज्यादा जो है बड़ी होने लगी, ठीक है। अब यहाँ मामला और भी मोड़ ले लेता है। रोशन आनंद के बाद प्रिंस यादव जो इस 2 जून वाली घटना में एक्यूज थे, वो नेपाल चले जाते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स कहती है कि वो अरेस्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जो है वो नेपाल भाग गए हैं, ठीक है। अब 15 जून 2026 को प्रिंस यादव की बॉडी जो है नेपाल के एक होटल रूम में मिलती है। सर्कमस्टांसेस जो है थोड़े सस्पिशियस बताए जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं नॉर्मली दिखाए जाते हैं, एंड यही एक और बड़ा सवाल पैदा करते हैं कि प्रिंस यादव की मौत नेचुरल नहीं थी, कोई थर्ड पर्सन था इसके पीछे, या कोई थर्ड रीजन था उनकी डेथ के पीछे, ठीक है। Okay, Yanat is asking where is Tanishka. I am so sorry, but I don't know about her. But yeah, she's not taking life since so long, and I don't think she's continuing. Okay. Okay. So, ma'am, a person who's exactly, I was saying the same thing कि खान सर इज नॉट अ पर्सन जिन्होंने सिर्फ बच्चों को इन्फ्लुएंस करा है, जो सिर्फ बच्चों को पढ़ाया है। उनका इन्फ्लुएंस आई थिंक पूरे बिहार में तो रहा ही है, जो भी बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, मतलब कैसे भी हैं, एवरीवन लाइक हैड अ गुड परसेप्शन अबाउट खान सर। एंड उसके बाद व्हाट ऑल हैपेंड, कहीं ना कहीं जो है वाला जो पूरा इश्यू आता है प्रिंस यादव की मौत के, यहाँ से जो है मामला थोड़ा लाइक सस्पिशियस हो जाता है और कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद जो है 15 जून को ही जो है पटना कोर्ट ने रोशन आनंद को बेल दी गई, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जेल से बाहर आते ही आनंद ने रिपोर्ट्स के सामने बड़ा ही एक्सप्लोटिव एलिगेशन लगाया। उन्होंने कहा कि खान सर एक बिजनेसमैन है नाम RS प्रसाद है, किसी कोल्ड स्टोरेज ओनर ने बताया कि उन्होंने प्रिंस यादव की हत्या करवाई है, वो साजिश में शामिल। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आने लगे, मतलब जो खान सर को लोग पहले ऐसा खान सर की तरह बुला रहे थे, अब उन्हें फैजल खान रहे हैं, उनके ऊपर अलग अलग एलिगेशंस, अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल तो अभी कोई एलिगेशन एज सच ऐसा नहीं है जो अभी लाइक डिसाइड कि हाँ ये एलिगेशन सही है, पर हाँ अलग अलग लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरह के एलिगेशंस खान सर के ऊपर लग रहे हैं। के बाद जो है आनंद ने ये भी कहा कि वो उनकी की भी जान खतरे में। रोशन आनंद जैसे ही जो है जेल से बाहर आते हैं, अपने भाई की मौत, अपने भाई के क्रियाक्रम में जो है प्रेजेंट रहने के लिए, उन्होंने ये बोला कि अभी मेरा भाई की मौत हुई है और कहीं ना कहीं जो है मेरी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है, और वो ये डिमांड करते हैं कि भाई प्लीज आई वांट सीबीआई कि मेरे को एक प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि सीबीआई को इसमें अब आना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और प्रिंस यादव का जो है दोबारा एक बार पोस्टमार्टम होना चाहिए जो चेक कर सके कि भाई क्या सच में मेरे भाई की मौत नॉर्मल थी या नॉर्मल नहीं थी, यही सारी सिचुएशंस को समझने के लिए, ठीक है।
अब खान सर के ऊपर एलिगेशंस वन ऑन वन लगते जा रहे हैं, बट जब प्रिंस यादव की डेथ हुई थी तो खान सर खुद अपने लाइव सेशन में आए थे और उन्होंने इस तरह की बात को बोला था कि मैं लाइक बहुत सैड हूँ जो भी हुआ, प्रिंस यादव की डेथ हुई। एंड खान सर भी आकर डायरेक्ट ये चीज कि मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इन सारी सिचुएशन में। एंड इन्हीं सारी चीजों को देखकर फिर लगता है कहीं ना कहीं कि खान सर इन्वॉल्व है या नहीं है, या वो विलिंगली लाइव सेशन में आकर जो है प्रिंस यादव की मौत पे अपना दुख दिखा रहे हैं, आप कुछ भी कह सकते। ओके, हाय ऑनर यू। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें पटना पुलिस इसकी तरफ से जो है 2 जून वाले फायरिंग के इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स जो है अरेस्ट भी हुए और उनके स्टेटमेंट के बेसिस पर खान सर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अब ये चीज काफी वो हो जाती है, खान सर जो है काफी ज्यादा बचने की कोशिश कर रहे थे, बट उनकी जो है उनके ऊपर अरेस्ट हो गया था। ठीक है, अब कोर्ट ने उन्हें लेकिन अभी भी इंटरिम प्रोटेक्शन जो है दे रखी है। अब रोशन आनंद की बात करें तो रोशन आनंद को भी बेल जो है मिल चुकी है, लेकिन उनके अगेंस्ट भी जो है केस वो चल रहा है। नेपाल पुलिस प्रिंस यादव की मौत की जांच कर रही है। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ अभी तक समझ में आया है। ठीक है, अभी भी वेट कर रहे हैं कि क्या एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है या फिर वो एक नेचुरल डेथ ही थी। ये सारी चीजें जो है आ रही है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिपोर्ट जब तक नहीं आती मर्डर है या डेथ है, अभी सिर्फ एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके, यस रॉक बॉय, आई विल बी देयर लाइव एट 2 o'clock टुडे। ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पटना हाईकोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट से पूरे मामले पर जवाब मांगा है और अगली हियरिंग का वेट करने की भी बात की है। अब यह सीधा साफ शब्दों में देखा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और अभी भी कोई फाइनल वर्डिक्ट किसी भी तरह का नहीं आया है। ओके, तो ऑनर सेइंग दैट पुलिस रन्स ऑन मनी, या पुलिस रन्स हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस होता है काफी ज्यादा मनी एंड मसल पावर पे बेस्ड होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, तभी जो है कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे हैं रोशन आनंद कि फ्री एंड फेयर जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो एंड फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है क्या कहते हैं एक अच्छा आप कह सकते हो सीबीआई की जांच करी जाए बेसिकली, ताकि सिचुएशंस और ज्यादा बेटर हो सके। ओके, हाँ, तो अब बात करते हैं कम्युनल एंगल की। ठीक है, अब इस मामले का पूरा मतलब पोलराइजेशन कैसे करें, इस मामले को पूरा ढंग से कैसे समझें। अब एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी बात बतानी है, जो शुरू में सिर्फ 2 बिजनेस राइवल्स का एक प्रोफेशनल डिस्प्यूट था, वो धीरे धीरे एक आइडेंटिटी बेस्ड नैरेटिव बनता जा रहा है। मतलब पहले जो फाइट थी वो किस बेसिस पे हो रही थी? द फाइट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कि 2 बिजनेसमैन हैं, वो अपनी अकेडमी चला रहे हैं एंड राइवलरी बेसिस के ऊपर जो है पूरा डिस्कशन चल रहा है। पर अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि यहाँ पर लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी को डिवीजन बना दिया एंड के पीछे उसको लेकर जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। अब मतलब यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम का एंगल घुसाया गया। ठीक है, ओके, हु इज फॉल्ट इन इट एंड हु इज नॉट। ओके, या हाँ, ओके, वो तो फिर हम फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं। वी कांट बी वेरी लाइक श्योर कि किसने क्या करा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, कम्युनल एंगल को घुसाया गया। मतलब अभी तक 2 बिजनेसमैन के बीच में लड़ाई हो रही थी, पर अब यहाँ पर जो है मीडिया ने इसमें मुस्लिम एंगल को घुसाया एंड उसके बाद जो है उन्होंने साफ साफ इस चीज को कहा भी कि यहाँ पर अब हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करनी है। खान सर की आइडेंटिटी मुस्लिम है, रोशन आनंद ओबीसी आइडेंटिफाई ओबीसी से उन जो है आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। उसके बाद क्या आता है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर डिस्कशन बढ़ जाता है, लोग रिलीजियस ग्रुप में जाते हैं। अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जो वो चीजें देख रहे हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या कौन किस कास्ट को बिलोंग करता है, कौन किस रिलीजन को बिलोंग करता है, जो लाइक आई थिंक एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बिकॉज किसी के रिलीजन को देखकर या किसी के कास्ट को देखकर हम नहीं डिफाइन कर सकती थी वो बंदा सही था या वो बंदा गलत था। ठीक है, जो है लीडर्स ने इस पे क्या बयान दिए, अलग अलग लोगों ने इस पे क्या बात बोले। ओके, अब जैसे ही प्रिंस यादव की मौत की खबर आती है तो अलग अलग पॉलिटिशियंस भी जो है आ जाते हैं इस मुद्दों पे, जो है अपने विचारों को रखने लगते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है आते हैं
आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव यहाँ पर आकर बोलते हैं कि बिहार के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखकर सीबीआई की जांच करी जाए, कि सीबीआई की मांग करी जाए कि सीबीआई आए और अब उस पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो है जांच करे। ठीक है, उसके बाद जो है तेज प्रताप यादव भी आते हैं, जनशक्ति दल के नेता हैं ये भी। इन्होंने जो है सीधे तौर पर बात की कि खान सर को अरेस्ट किया जाए एंड उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन लगा, बिना किसी इनडायरेक्ट एलिगेशन के भी उन्होंने डायरेक्टली बोला कि प्रिंस यादव की हत्या और प्रिंस यादव की मौत के पीछे जो भी साजिश रची गई है उसमें खान सर का इन्वॉल्वमेंट है। एंड यहीं पर जो है सारी कंफ्यूजन, सारी राइवलरी जो है आ जाती है। उसके बाद पप्पू यादव भी इस तरह के एलिगेशन को लगाते हुए बात को दोहराते हैं। तो हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखें, दोनों ही जो नेता हैं, जो जितने भी नेता हैं, वो सारे नेता जो है प्रिंस यादव के फेवर में आ रहे हैं। उनकी मौत के बाद जो है कहीं ना कहीं कुछ लोग डायरेक्टली और कुछ लोग इनडायरेक्टली जो है बात कर रहे हैं दैट खान सर ही इस मौत के पीछे है। ओके, यहाँ पर तेजस्वी यादव के हमने बयान को समझने की कोशिश करी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर बात करी प्रताप यादव ने किस तरह के बयानों को दिया। उन्होंने सीधा तौर पर ये बोला कि खान सर को अरेस्ट कर लिया जाए और ये एलिगेशन लगाते हुए उन्होंने प्रिंस यादव की हत्या की साजिश की बात कही। वहीं दूसरी बात अगर हम बात करें, हाय विवेक, दूसरी तरफ पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव भी आकर इसी तरह का एक जैसा एलिगेशन लगाते हैं और दोहराते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के एमएलए नीरज कुमार ने एक तरफ एक अलग एंगल दिया। उन्होंने कहा खान सर पर पाकिस्तानी कनेक्शन है। इस तरह के बयान उन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसका अभी कोई ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली डाटा मिला है, ऑफिशियल रियलिटी मिली है। तो इस चीज पे हमें अभी कुछ नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने आके बोला तो वो सही बोला था, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लेम था कि बीजेपी के एमएलए और खान सर का कोई और कनेक्शन वगैरह है। ठीक है, जो भी लाइव में जुड़ता था, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि बिहार की कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के चलते रोशन आनंद के ओबीसी बैकग्राउंड की वजह से कुछ पार्टीज उनका पक्ष ले रही हैं, जबकि खान सर के लिए सपोर्ट अलग ग्रुप से आ रहा है। अब यहाँ पे ये कारण देखने को मिल रहा है कि क्यों पॉलिटिकल लीडर्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं हमारे, आप कह सकते हैं यादव को, क्योंकि वहां पर जो है कहीं ना कहीं वो एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ओबीसी के एक वोट बैंक बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से जो है उस चीज को उन्होंने फेवर करा है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है स्टूडेंट्स की। अब इसमें स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या आता है? सबसे इंटरेस्टिंग और इमोशनल पार्ट आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स का है कि स्टूडेंट ने जो है किस तरह से एक रिएक्शन दिया। किन लोगों ने, कई सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे थे जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, कुछ ज्ञान बिंदु अकेडमी को फेवर कर रहे थे, कुछ जो है खान सर को फेवर कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स जो दोनों में से कहीं नहीं पढ़ते, उनके भी अपने अपने ओपिनियंस थे, जैसे आप लोग के ओपिनियंस है। ठीक है, अब दोनों इंस्टीट्यूट के टीचर्स के बारे लोगों ने अलग अलग बयान दिए। अब पटना में रोशन आनंद की रिहाई की मांग करी स्टूडेंट सड़क पर उतर आए। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों की बात जो है होने लगी। उसके बाद जो है कई लोग ऐसे हैं, खान ग्लोबल एकेडमी स्टूडेंट्स के जो टीचर्स हैं वो अपने अपने टीचर का सपोर्ट मांग रहे हैं। खान सर के एकेडमी के स्टूडेंट्स जो है ये बोल रहे हैं कि आप जो है हमारे सर को छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें हो गई, तो कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें रही हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी हमने देखा कि स्टूडेंट्स का जो ओपिनियन है कहीं ना कहीं जो है ओपिनियन में भी हमने वो चीज नोटिस की कि लोगों के ओपिनियन जो है डिवाइड। ठीक है, उसके बाद जो जर्नलिस्ट ग्राउंड पर जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनका ये कहना था कि स्टूडेंट्स जो है फैक्ट्स, मोटिव्स और ब्लेम को लेकर जो है अपने बारे में